हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान रीति रिवाज और प्रथाएं और साथ ही साथ में आभूषण और वेशभूषा। देखो दोस्तों, राजस्थान जीके का एक अहम पार्ट है, अहम भाग वो इसलिए है क्योंकि कोई भी पेपर हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो RSM SSB का हो, चाहे वो RPSC का हो, या फिर कोई इंडिविजुअल एग्ज़ाम हो रही हो। जैसे अभी आपने देखा होगा वनपाल का जो पेपर हुआ है, उसमें आभूषण से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया था। RPSC के जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए वहाँ से भी आपको रीति रिवाज और आभूषण से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपन ने क्या किया है, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। और मिक्स इसलिए किया है क्योंकि जो RPSC की आने वाले एग्ज़ाम है, जो भी अभी स्कूल व्याख्याता जो संस्कृत डिपार्टमेंट की है, साथ साथ में ही जो सेकेंड ग्रेड की एग्ज़ाम होने वाली दिसंबर में, उनके लिए चीज़ें क्या है, इम्पोर्टेंट है, इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाएं और साथ ही साथ में आभूषण और वेशभूषा दोनों को मिक्स किया है। मिक्स में कॉम्बिनेशन में ये अपना पहला पार्ट होगा। बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो शुरुआत करते हैं अपन। पहला प्रश्न दोस्तों, कोकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है। देखो दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस को अपन ने शामिल किया है जो क्या होते हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। या तो पूछे गए थे, या फिर क्या होगा, ये क्वेश्चंस आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। और इनसे रिलेटेड क्या होता है कि भाई अपने को क्या करना है, ये कोकड़ी की जो रस्म है वो किस में, इसका आंसर करते हैं पहले। भील, सांसी, डामोर या फिर मीणा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा सांसी, ठीक है। तो ये जो प्रजाति है, जनजाति है सांसी, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो कोकड़ी की रस्म है इसको निभाया जाता है। अब यहाँ से मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बोलता हूँ कि भाई जितनी भी देखो दोस्तों, ये जितनी भी जनजातियाँ हैं, यहाँ पे कोई ना एक रस्म निभाई जाती होगी, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पे रस्म बनाई जाती होगी, किसी न किसी तरह की उनका कोई ना कोई अलग से नाम होगा। तो क्यों ना अपन सभी जितनी जातियाँ हैं, उनमें से जितनी भी जाति जनजाति हैं, उनकी जो भी प्रचलित जो रस्म है उनको याद कर लें, ताकि क्या होगा, अपने को एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। और आने वाले टाइम में अपने को क्या होगा, एक क्वेश्चन ईजीली जीके का तैयार हो गया। सिलेक्टेड स्टडी का मतलब यही होता है कि अपने को क्या करना है, टॉपिक को सिलेक्ट करना है, कौन सा टॉपिक अपने लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक अपने लिए काम में आने वाला है, ठीक है। तो उसी प्रकार से स्टडी कीजिए जिस हिसाब से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सिलेबस दोस्तों बहुत बड़ा है, अगर आपने कंप्लीट सिलेबस देख लिया और पढ़ भी लिया तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए या कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, या फिर अपन जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आता, वो इसी वजह से क्योंकि अपन ने टॉपिक को सिलेक्ट नहीं किया। अपन पढ़ लें कंप्लीट। देखो, दो तरह के वर्क होते हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क सभी करते हैं, स्मार्ट वर्क करना सीखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, दामना आभूषण स्त्रियों शरीर के किस भाग में पहनती हैं, कान, नाक, कमर या फिर उंगली। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उंगली में, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने इस आभूषण को देखा हो, पता हो, और नहीं भी पता तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी आभूषण अगर अपन ने डिस्कस किया है या फिर किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो उसको आपको क्या करना है, आपको उसको सिर्फ एक बार चेक करना है, नेट पे जाके नेट पे देख लेना कि हाँ यार ये अपन को पता है या फिर नहीं पता, उसके बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कि भाई अपन ने देखा कि हाँ यार ये मैंने देख लिया, तो देखी हुई चीज़ें क्या रहती हैं, जल्दी याद होती हैं और वो लंबे समय तक याद रहती हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणी क्या है, तो दोस्तों इसको आणी भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, आणो भी बोलते हैं, इस तरीके से ऐसा भी लिखा जाता है। तो ऑप्शन अपने पास में, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल झूलने की एकादशी पूजा, कुआं पूजन, या दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, उसको क्या बोलते हैं, आणो बोलते हैं, याद रहेगा आई थिंक। नेक्स्ट की बात करते हैं, कंदोरा पहना जाता है। देखो दोस्तों, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो RPSC का हो, चाहे वो RAS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी एग्ज़ाम हो, RSM SSB पटवारी रीट कैसी भी एग्ज़ाम ले लो, डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने देखा होगा बनपाल वाले में आए भी हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, महिला द्वारा कमर पर। तो जो कंदोरा पहना जाता है वो महिलाओं द्वारा कमर पर पहना जाता है। मोकाण की रस्म का संबंध किस रस्म से संबंध रखता है,
वैवाहिक रस्म से, जन्म संस्कार से, मृत्यु की रस्म से, या फिर विद्या आरंभ संस्कार से। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा मृत्यु की रस्म से। मृत्यु में कोई एक रस्म निभाई जाती है जिसका नाम होता है मोकान। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, मेमंद पहना जाता है दोस्तों कहाँ पहना जाता है? कमर में, गले में, सिर पर या फिर भुजा पे। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा सिर पर। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किसके द्वारा पहना जाता है, ये पुरुष या फिर महिला के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो मेमंद गहना है, मेमंद आभूषण है, वो सिर पर पहना जाता है। कौन पहनता है, पुरुष या फिर महिला? जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। दोस्तों ये आपने देखा होगा, अक्सर अपने घरों में होता है, पड़ोसियों में होता है, रिश्तेदार में, आपने कहीं ना कहीं इस रस्म को तो देखा है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो इस रस्म को जानता नहीं होगा, उसको ये पता नहीं होगा कि हाँ यार क्या होगा, क्योंकि वो हो सकता है ये पर्टिकुलर सिटी में रहता हो। लेकिन दोस्तों सिटी में रहने वाले भी इस रस्म को तो निभाते ही हैं, उनको भी वो पूजा वगैरह तो करनी आती है, वो तो करते ही हैं। तोरण हो गया, डाबरिया हो गया, जलवा हो गया या फिर नौछावर हो गया। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जलवा समारोह। ठीक है, तो ये एक ऐसा समारोह होता है जब लड़के के या फिर लड़की के जन्म पे ये किया जाता है। ठीक है, कुआं पूजन होती है, वहाँ पे जाते हैं सभी, गीत वगैरह गाते हैं, कुछ पूजा वगैरह करते हैं, वापस लाते हैं, ऐसा कुछ होता है। निम्न में इसमें पगड़ी का आभूषण कौन सा है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। बलेवड़ा, सरपेज, जेला या फिर गोखरू। ये दोस्तों जो भी पहनता है या फिर जो नहीं पहनता उसको पता होगा। सरपेज कहाँ पहना जाता है? पगड़ी पे। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह या प्रतिपोज को क्या कहते हैं? ये दोस्तों जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिसेप्शन बोलते हैं आज के टाइम पे, ये बोलते हैं। अब आज के टाइम पे क्या है कि थोड़ा ज़माना मॉडर्न हो गया, सारी चीज़ें अंग्रेजी में चल रही हैं। और यार पता नहीं इनविटेशन आएगा कि नहीं आएगा, रिसेप्शन होगा कि नहीं होगा, डिनर अब मेल होती है। पहले खाना खाते थे, चलो भाई क्या ब्याह हुआ, जीमन है, पहले जीमने जाते थे, आजकल डिनर पे जाते हैं। उसकी शादी है, डिनर वहीं करेंगे। भाई नाम बदल गए, काम तो वही है तो खाना ही। अब डिनर बन गया, पहले जीमन था, अब पहले रिसेप्शन बोलते थे, सॉरी पहले क्या बोलते थे, उसका आंसर करते हैं अपन बड़ार। अब आजकल क्या हो गया, ये रिसेप्शन हो गया। आने वाले टाइम पे पता नहीं क्या क्या बोलने वाले हैं, अलग अलग नाम बदलते हैं। लेकिन अपनी जो संस्कृति है, अपने जो स्टार्टिंग में जो कला संस्कृति में पढ़ाया गया है वो बड़ार है। और अपने एग्जाम में क्या है, रिसेप्शन नहीं आके बड़ार ही आएगा। ठीक है, ओगणिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? कमर में, हाथ में, कान में या फिर गले में। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कि ये कान में पहना जाता है ओगणिया। ठीक है, चीकनी कोतली है पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म, शादी की एक रस्म, मृत्यु की या फिर नए घर में प्रवेश करने की एक रस्म। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ये शादी के समय निभाई जाती है। अगर किसी स्टूडेंट ने शादी हुई होगी तो उसको पता होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि घर से मेल है तो फीमेल की तरफ जाती है, तो घर वाले लेके जाते हैं। तो चीकनी कोतली का बरवा जावा ऐसा कुछ बोल के जाते हैं। तो वो एक रस्म होती है ब्याह के अंदर, शादी ब्याह में ये निभाई जाती है। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? तो सागड़ी प्रथा क्या है? शादी की परंपरा है, एक विशेष प्रकार का कोई टैक्स होता है, कर होता है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली होती है या फिर राजस्व संग्रह का कोई प्रकार होता है? तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा बंधुआ मजदूरी प्रणाली होता है सागड़ी प्रथा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना एक बार। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? ये देखो दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गए अपन, ये क्वेश्चन अपने सेलेक्टेड थे, टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा सा बिजी थे, बच्चों के बर्थडे थे, इस वजह से थोड़ा सा अपन बिजी हो गए। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके हाल ही में जो वनपाल का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया था। ठीक है, अगर अपन पहले वीडियो डालते तो ये क्वेश्चन अपना वहाँ से आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे और भी बहुत सारी एग्ज़ाम आने वाली है, वहाँ पे इन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना वहीं पे कि भाई अपने को पूछा क्या जा रहा है, क्या टारगेट अपने को करना है। राइट आंसर होगा दोस्तों पाँव, ये पाँव में पहना जाता है। राजस्थानी संस्कृति में आलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, लोक संगीत का एक प्रकार है, नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री, या फिर क्षेत्रीय खेल का कोई एक प्रकार होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नववधु के साथ में जाने वाला पुरुष या स्त्री। आपने देखा होगा शादी के समय
विदाई समारोह जो होता है, विदाई समारोह में लड़की के साथ में, वधू के साथ में कोई ना कोई एक लड़का या लड़की जो भी उनके परिवार में होता है, जो उनके ज़्यादा क्लोज होता है, उनको साथ भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ पे नववधू को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो वो उनको बोल दें कि भाई ये ससुराल में नई नई होती है। आजकल तो ऐसा होता नहीं है, आजकल तो लव मैरिज ज़्यादा चलती है। तो लव मैरिज में काई का तो ससुराल है, काई का ससुर जी है, सब हाई लो चलती है। सब बोलते हैं हाँ जी, और मेरे को पानी पीना है, मेरे को यहाँ जाना है, ये करना है। तो वो पहले होती थी ये चीज़ें, जब बहुएँ आती थी घूंघट प्रथा में, और वो बोलती नहीं थी, इवन सासू से भी नहीं बोलती थी, सासू से भी 4 बार बोलने पे उखाड़े भरती थी। तो वो उस समय की बात है, उस समय भेजा जाता था, उस समय आलंदी का प्रयोग होता था। आजकल तो कुछ नहीं होता, आपने सबने देखा होगा। अगर जहाँ पे अरेंज मैरिज भी हो रही है तो दुल्हन ऐसे आती है बिंदास, बोलते क्रिकेट के मैदान में खेलना, चलो साहब चलना है, अपने को बाय बाय बोल के आती है घर वालों को। रोना धोना तो आजकल कम हो गया, और शायद हो सकता है बंद ही हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, लाइक कमेंट एंड शेयर। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। आगे दोस्तों रेगुलर अपने अपडेट रहते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।